हेलो क्लास नाइन्थ। आज हम चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3। लास्ट पार्ट में मैंने आपको एक्सरसाइज 6.3 के कुछ एग्जांपल्स कराए थे। तो एक्सरसाइज 6.3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका ये फिगर गिवन है। इसके अंदर आपको क्या गिवन है कि ये जो एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, इस ट्रायंगल की जो साइड पी क्यू है उसको एस तक और जो क्यू आर है उसको टी तक एक्सटेंड किया, मीन्स बढ़ाया उसको। आपको फाइंड करना है क्या कि आपको गिवन क्या क्या है। आपको गिवन है एस पी आर, एंगल एस पी आर जो है वो 135 डिग्री का है। एस पी आर है 135 डिग्री का और एंगल पी क्यू टी या टी क्यू पी वो आपको गिवन है 110 डिग्री का। आपको फाइंड करना है एंगल पी आर क्यू। पी आर क्यू, अब देखो पी आर क्यू मीन्स ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। अब एक चीज देखो, इस एंगल को फाइंड करने के लिए सबसे पहले एक चीज देखो, एंगल सॉल्यूशन में देखो एंगल एस पी आर प्लस में एंगल क्यू पी आर। देखो एस पी आर मतलब ये एंगल और क्यू पी आर मतलब ये एंगल। इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। रीजन क्या इसका? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्योंकि देखो एस क्यू एक लाइन है और लाइन पे जो ये एंगल बनते हैं ये हमेशा 180 डिग्री के होते हैं। ठीक है, अब एस पी आर हमारा कितना? 135 डिग्री का प्लस में एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस का 135 उधर जाकर माइनस का 135, तो 180 माइनस 135 अभी कितना हो जाएगा? 45। तो एंगल क्यू पी आर जो है वो कितना आ गया हमारा? 45 डिग्री का। अब एक चीज देखो, एंगल टी क्यू पी, ठीक है, इज इक्वल टू जो टी क्यू पी है ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा हमारा एंगल क्यू पी आर प्लस में एंगल क्यू आर पी या पी आर क्यू के। इसका रीजन क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है? कल मैंने आपको बताया था। जैसे मान लो कोई ट्रायंगल है, ठीक है, किसी ट्रायंगल में किसी एक लाइन को हम एक्सटेंड करते हैं तो ये बाहर का एंगल बनेगा। ये बाहर वाले एंगल को कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। और ये एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? अपोजिट साइड में जो इंटीरियर एंगल्स होंगे ना, एक तो ये और एक ये, इन दोनों के सम के इक्वल होता है। वैसे ही मान लो यहाँ पे मैंने इस लाइन को एक्स्ट्रा बढ़ाया तो एक्सटीरियर एंगल ये बनेगा। तो ये एंगल किसके इक्वल होगा? अपोजिट साइड में ये लाइन है, इस साइड पे जो इंटीरियर एंगल मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल, इन दोनों का सम इस एंगल के इक्वल और इन दोनों का सम इस एंगल के इक्वल। ये था आपका एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो उसी हिसाब से जो पी क्यू आर है इसके अंदर ये जो एंगल है ये आपका एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा? ये एंगल प्लस में ये एंगल। तो देखो टी क्यू पी इसकी वैल्यू है 110 डिग्री इज इक्वल टू क्यू पी आर 45 डिग्री प्लस में पी आर क्यू हमको फाइंड करना है। अब क्या करेंगे? ये प्लस का 45 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 45 इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। अब 110 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा? 65 डिग्री। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ठीक है, तो एंगल पी आर क्यू जो है उसकी वैल्यू कितनी है? 65 डिग्री। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपको फिगर गिवन है और साथ ही में क्या गिवन है कि एंगल x तो है 62 डिग्री का, एंगल x 62 डिग्री का, उसके बाद एंगल एक्स वाई जेड ये पूरा एंगल 54 डिग्री का है। उसके बाद YO और ZO, ये YO और एक ZO, ये दोनों क्या है पता है? ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर मतलब YO क्या कर रहा है? इस पूरे एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। ठीक है, दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। इसका मतलब मान लो ये पूरा अगर 54 डिग्री का है तो दोनों बराबर हिस्सों में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 27 डिग्री का और ये भी 27 डिग्री का, दोनों हाफ हाफ हो जाएंगे बराबर हिस्सों में। वैसे ही ZO जो है वो भी इस पूरे एंगल को
दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, इक्वल हिस्सों में। ये आपको गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है एंगल ओ जेड वाई। आपको फाइंड करना है एंगल ओ जेड वाई एंड एंगल वाई ओ जेड। तो ओ जेड वाई मतलब ये वाला एंगल और वाई ओ जेड मतलब ये एंगल, ये दोनों आपको फाइंड करना है। सबसे पहले देखो सॉल्यूशन में, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड, तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब एंगल एक्स की वैल्यू कितनी है 62 डिग्री, वाई की वैल्यू कितनी है 54 डिग्री, तो एंगल जेड की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से। एंगल जेड किसके इक्वल आएगा, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 6 प्लस 1 ठीक है। तो 116 प्लस में एंगल जेड इज इक्वल टू 180। यहाँ से एंगल जेड की वैल्यू कितनी आएगी 180 माइनस 116, क्योंकि प्लस का था तो इधर आकर माइनस का हो गया, तो कितना हो जाएगा 64 डिग्री एंगल जेड की वैल्यू आ गई। ठीक है, एंगल जेड अगर आपका 64 डिग्री का है, ये पूरा एंगल अगर 64 डिग्री का है, तो एक चीज देखो, एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जेड। ओ जेड वाई मीन्स ये एंगल क्या है, इस पूरे एंगल का हाफ है, हमको क्वेश्चन में गिवन है। रीजन लिख दोगे आप इसका, रीजन क्या है इसका, ओ जेड इज एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि ओ जेड जो है, ओ जेड इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो आपका एंगल ओ जेड वाई कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ एंगल जेड, यानी कि 64 डिग्री का। अब 64 का हाफ कितना आ जाएगा आपका 32 डिग्री। तो ये आपका आंसर आ गया इसका, कौन सा, ओ जेड वाई। ठीक है, 32 डिग्री का। अब हमको निकालना है वाई ओ जेड। तो एक चीज देखो, इन ट्रायंगल ओ वाई जेड, ये छोटे वाला जो ट्रायंगल है ओ वाई जेड, ओ वाई जेड के अंदर एंगल O प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल O की वैल्यू हमको नहीं पता, एंगल O हमारा इसके इक्वल है। ठीक है, तो एंगल O की जगह लिख देना एंगल YOZ प्लस में एंगल Y, इस छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल Y कितना है 27 डिग्री, प्लस में एंगल Z वो कितना है हमारा 32 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो एंगल YOZ प्लस में इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 59 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से एंगल YOZ कितना आ जाएगा 180 माइनस 59, ये प्लस का उधर जाकर माइनस हो गया, तो कितना आएगा 121 डिग्री। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी आपको फिगर गिवन है। ये एंगल दे रखा है 53 डिग्री का, पॉइंट है C E D, उसके बाद A एंड B, और ये एंगल दे रखा है 35 डिग्री का। साथ में आपको क्या गिवन है AB और DE आपस में पैरेलल है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में AB और DE आपस में पैरेलल है। उसके बाद एंगल BAC 35 डिग्री का और एंगल CDE 53 डिग्री का गिवन है। आपको फाइंड करना है एंगल DCE मींस ये एंगल। ठीक है, अब एक चीज देखो सॉल्यूशन में, बिकॉज एंगल AB इज पैरेलल टू DE गिवन आपको, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल E, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है तो AE क्या हो जाएगा ट्रांसवर्सल, और ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, 35 डिग्री का आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो इन ट्रायंगल DCE, इस ट्रायंगल में देखो DCE में
एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल डी की वैल्यू 53 प्लस में एंगल सी प्लस में एंगल ई की वैल्यू 35 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 88। तो एंगल सी प्लस 88 इज इक्वल टू 180 और एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 88। तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, एंगल सी जो आपका किसके इक्वल है, एंगल डी सी ई के। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एंगल डी सी ई। तो ये कितना आ जाएगा, 10 में से 8 गया 2, 92। ठीक है, तो ये आपका आ गया आंसर किसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको डायग्राम गिवन है। उसमें क्या कर रहा है कि इस तरह से उसका फिगर है, ये एंगल दे रखा है 95 डिग्री का, पॉइंट है P, ये पॉइंट है T, ये 4040 और ये 75 डिग्री पॉइंट है S और ये पॉइंट है Q। आपको क्या गिवन है कि क्वेश्चन नंबर 4, तो आपको गिवन है PQ और RS जो लाइंस है वो एक दूसरे को पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रही है। एंगल PRT क्वेश्चन नंबर 4 में एंगल PRT 40 डिग्री का, एंगल RPT 95 डिग्री का और एंगल TSQ 75 डिग्री का। आपको फाइंड करना है एंगल SQT। तो SQT मतलब ये एंगल फाइंड करना आपको। ठीक है, अब एक चीज देखो, इन ट्रायंगल RPT या PRT में देखो एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल T, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। रीजन क्या इसका, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल P की वैल्यू 95 डिग्री प्लस में 40 डिग्री प्लस में एंगल T कितना आ जाएगा 180 डिग्री। अब यहां से एंगल T कितना आ जाएगा 180 माइनस इन दोनों का सम कितना आ जाएगा 135। ठीक है, तो एंगल T कितना आ जाएगा आपका 45 डिग्री का। अब ये एंगल अगर 45 डिग्री का है तो ये एंगल भी 45 डिग्री का होगा। रीजन, इसका रीजन है वर्टिकल अपोजिट एंगल। दो लाइंस एक दूसरे को, स्ट्रेट लाइन है ना, दोनों एक दूसरे को कट कर रही है, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, एंगल PTR इज इक्वल टू एंगल STQ। रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब PTR कितना आ चुका हमारा, ये हमारा PTR कितना आ चुका 45 डिग्री। तो एंगल STQ भी आपका कितना हो जाएगा 45 डिग्री का। ठीक है, हमको निकालना है ये एंगल। तो अब सिंपल सी बात है, क्या करेंगे अब, इन ट्रायंगल TSQ तीनों एंगल का सम कितना होगा, एंगल T प्लस एंगल S प्लस एंगल Q कितना होगा 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ये एंगल T मतलब STQ कितना 45 डिग्री प्लस में एंगल S कितना होगा 75 डिग्री प्लस में एंगल Q इज इक्वल टू 180। इन दोनों का सम करके उधर माइनस में हो जाएगा। तो एंगल Q हमारा कितना आएगा 180 माइनस इन दोनों का सम, तो कितना हो जाएगा वो 120। तो एंगल Q जो हमारा किसके इक्वल है, PQS के। ठीक है, या फिर SQT भी कह सकते हैं इसको। तो एंगल Q जो हमारा किसके इक्वल है, एंगल SQT। तो एंगल SQT इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारा आगे सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, 180 में से 120 गए तो 60 डिग्री। ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको फिगर गिवन है।
इस तरीके से ये है 65 डिग्री का, पॉइंट है टी आर एस, उसके बाद ये है वाई, ये है पॉइंट पी परपेंडिकुलर एंड क्यू, ये है, ये एंगल दे रखा आपको 28 डिग्री का और ये एंगल दे रखा है एक्स। आपको क्या गिवन है, पी क्यू जो है, पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस पे, और पी क्यू और एस आर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। उसके बाद एंगल एस क्यू आर ये 28 डिग्री, क्यू आर टी 65 डिग्री, आपको फाइंड करनी है एक्स और वाई की वैल्यू। ठीक है, देखो x और y की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले एक चीज देखो, इन ट्रायंगल क्यू एस आर, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन है इसका, इन ट्रायंगल क्यू एस आर, दिख रहा है ट्रायंगल क्यू एस आर, इस ट्रायंगल के अंदर देखो ये 65 डिग्री का जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल क्यू आर टी इज इक्वल टू एंगल एस क्यू आर प्लस में एंगल क्यू एस आर। ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये किसके इक्वल होगा, अपोजिट साइड में ये साइड है ना, तो ये एंगल प्लस में ये एंगल, इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। रीजन इसका क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आपको पूरा लिखना, शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब देखो क्यू आर टी की वैल्यू कितनी है हमारी, 65 डिग्री इज इक्वल टू एस क्यू आर 28 डिग्री, 28 प्लस में एंगल क्यू एस आर। अब ये 28 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू एंगल क्यू एस आर कितना आ जाएगा, 37 डिग्री का एंगल क्यू एस आर। अब एक चीज देखो, पी क्यू जो है वो पैरेलल है एस आर के, गिवन है ये चीज, तो एंगल जो आपका एक्स है वो किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू एस आर के, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैसे देखो, ये लाइन इस पूरी लाइन के पैरेलल है, तो एस क्यू क्या हो गया, ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल एक्स और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारी, 37 डिग्री, तो x की वैल्यू भी कितनी आएगी, 37 डिग्री, इतना हो गया। इसके बाद देखो अब y की वैल्यू चाहिए, तो इन ट्रायंगल पी एस क्यू के अंदर देखो एंगल p प्लस एंगल ये आपका x लगा लो, x प्लस y, ये एंगल p y और x, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। रीजन क्या है इसका, एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एंगल P हमारा 90 डिग्री है, x हमारा कितना आ चुका, 37 डिग्री, प्लस में y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से y इज इक्वल टू 180 माइनस, ये दोनों का सम उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो कितना है 127, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 53 डिग्री। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 53 डिग्री और x की वैल्यू आ गई 37 डिग्री। तो ये था आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका इंपॉर्टेंट है और इजी भी काफी है, ठीक है, तो ध्यान से समझना उसको। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक फिगर गिवन है, इस तरीके से, ये पॉइंट है आर एस क्यू पी एंड टी। आपको गिवन क्या है, जो क्यू आर है, क्यू आर उसको पॉइंट एस तक प्रोड्यूस किया, और जो एंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर, और एंगल पी आर एस इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर, ये दोनों बाइसेक्टर पॉइंट टी पर मिलते हैं। आपको प्रूव करना है एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। ये क्वेश्चन नंबर 6 में आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो एक चीज देखो, आपको क्या गिवन है कि क्यू टी और ये आर टी दोनों क्या है, एंगल बाइसेक्टर,
ठीक है, सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, बिकॉज क्यू टी एंड आर टी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल टी आर एस रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब पहले हमने QT की बात करी, QT किसका बाइसेक्टर है, PQR का, तो यहाँ पे पहले हमने PQR लिखा, सेकंड पे RT लिखा, तो RT किसका एंगल बाइसेक्टर है, वो है TRS का। ये दोनों चीज लिखी। तो एक चीज देखो, अब ये दोनों इससे बराबर, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। क्वेश्चन में ये होना, मान लो अगर ये हमारा एंगल x के इक्वल है तो ये भी x के इक्वल होगा क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है, और ये अगर y है तो ये भी y होगा, क्वेश्चन में हमको गिवन है। तो एक चीज देखो, लेट क्या करोगे, लेट एंगल PQT, एंगल PQT इज इक्वल टू x इज इक्वल टू एंगल PQR, PQR एक तो ये लिख दिया हमने, और एंगल जो आपका कौन सा PRT, PRT इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एंगल TRS। ठीक है, हमने जो मानना है वो लिख दिया यहाँ पे। अब एक चीज देखो, इन ट्रायंगल QTR, QTR में देखो, QTR में एक्सटीरियर एंगल क्या है, ये y यहाँ का एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला एंगल जो कि हमारा y के इक्वल है। तो ये एंगल अगर y के इक्वल जो एक्सटीरियर एंगल है, तो y इज इक्वल टू, y किसके इक्वल होगा, y हमारा इक्वल होगा, इसके अपोजिट साइड कौन सी है ट्रायंगल में, ये, और इंटीरियर एंगल कौन कौन से, एक तो ये x और एक ये एंगल। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ इस ट्रायंगल को देखो, QTR को, इस ट्रायंगल को भूल जाओ। इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल ये बाहर वाला है, और इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू किसके इक्वल होगी, अंदर की तरफ जो एक तो ये एंगल और प्लस में ये एंगल, यही होगा। और ध्यान से समझाने के लिए एक चीज करो, इसको एक बार हटा देते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में बाहर का एंगल तो ये है आपका एक्सटीरियर, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, अपोजिट साइड में जो साइड है उस पे जो इंटीरियर एंगल्स है उनके सम के इक्वल। तो y की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, x प्लस में एंगल QTR, QTR, ये प्लस का x उधर जाएगा तो माइनस का x इज इक्वल टू एंगल QTR। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 1। इतना क्लियर है? या अभी दोबारा से डायग्राम बना देते हैं यहाँ पे वापस। ये था आपका पॉइंट P और ये था आपका एंगल y। अब एक चीज देखो, इतना होने के बाद इन ट्रायंगल PQR, PQR, ठीक है, अब ट्रायंगल PQR के अंदर देखो, इसको के बाद ऐसे, ठीक है, ट्रायंगल PQR, यहाँ पे हमारे दो एंगल थे ना, एक तो y और ऐसे एक यहाँ y था। ठीक है, y और y टोटल कितना हो जाएगा 2y। तो इस पूरे एंगल को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये पूरा एंगल किसके इक्वल हो गया 2y के। ऐसे ही यहाँ पर ये लाइन गई हुई थी तो ये भी x था और ये भी x था, तो x और x, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 2x, तो ये पूरा एंगल हो गया 2x। ठीक है, अब ट्रायंगल PQR में 2y क्या आपका एक्सटीरियर एंगल, तो 2y, यहाँ पे भी रीजन दे देता हूं मैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो 2y इज इक्वल टू, ये 2y किसके इक्वल होगा, अपोजिट साइड में जो इंटीरियर एंगल्स है उन दोनों के सम के इक्वल। तो 2x प्लस में एंगल QTR। ठीक है, इसका रीजन भी क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब ये प्लस का 2x इधर आकर माइनस का 2x इज इक्वल टू एंगल QPR। इन दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू एंगल QPR। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2। अब एक चीज देखो, इन इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे y माइनस एक्स आ गया, और इक्वेशन नंबर 1 में y माइनस एक्स किसके इक्वल है QTR के। तो क्या हम इस y माइनस एक्स की जगह पर ये QTR लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा
2 इंटू इसकी जगह पर क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर। ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, क्यू पी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। अब यही हमको प्रूव करना था, एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। तो ये था आपका सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो चैप्टर 6 है वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज में किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अब आपको ये 6 के 6 क्वेश्चन एक बार खुद से भी ट्राई करके देखने हैं, बाई चांस कोई गलती होती है तो वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू।